जी दोस्तों, मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं आपको मशीन की पैरेललिटी कैसे चेक करते हैं। एक तो हम फिलर गेज से इसकी सेटिंग करेंगे और इसके अंदर कितना गैप होना चाहिए बट्टे और उसकी स्लाइड के अंदर। जैसे हमारी ये फिलर गेज है तो इसको इसके अंदर डाल के तो हम चेक कर सकते हैं। जैसे 20 माइक्रोन से लेके 50 माइक्रोन तक मशीन के अंदर लूजिंग होना चाहिए। और दूसरा, हम जैसे हमारे पास लेवल होता है, ये हमारे पास मैग्नेट वाला लेवल है, तो इससे पहले हम लेवल चेक करेंगे मशीन का, ताकि मशीन नीचे लेवल पे खड़ी है। और दूसरा, बेड के लगाने के बाद टॉप पे लगाएंगे, ताकि चारों तरफ इसके लगाएंगे, जिससे काफ़ी तक अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमारा मशीन का ऊपर वाला बट्टा है, जिसको रैम बोल देते हैं, वो मतलब कि पूरा सही है और नीचे वाले बेड के हिसाब से। तो ये दोनों को जो हम चेक करते हैं कि इन दोनों के अंदर कोई टेपर तो नहीं, तो उसको पैरेललिटी बोलते हैं। तो वो हम आज पैरेललिटी चेक करेंगे इस डायल गेज से। तो इस डायल की गेज की मदद से अभी हम आपको चेक करके दिखाएंगे, ताकि जब भी हम इस पर कोई डाई लगाएं ताकि इस पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ज़्यादातर डाई होती हैं जो पिलर के अटैचमेंट के हिसाब से चलती हैं, तो उनमें पिलर सेट लगे होते हैं, तो टेपर ना आए। तो मेन तो इसकी टेपर चेक की जा रही है, ताकि ऊपर वाले बट्टे के अंदर किसी प्रकार की टेपर ना हो, और नीचे बेड के हिसाब से। क्योंकि नीचे जब टाई लगेगी तो जब उसके ऊपर ये पंच ऊपर क्लैंप हो जाएगा उसका डाई का, तब जब कोई भी ऑपरेशन होगा तो डाई को ख़राब ना कर दे। तो इसी के लिए हम अभी ये डायल गेज लगाई है। तो डायल गेज को हमने इस हिसाब से एक बार साइड से लेके दूसरे कोने तक प्रॉपर पूरा चेक करना है कि इसके अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है। तो ऐसे ही हम दूसरी साइड चेक करेंगे कि उधर का कितना वेरिएशन आ रहा था और इस दूसरी साइड कितना वेरिएशन आ रहा है। और जितना भी इसका वेरिएशन आएगा उसको किस हिसाब से हम मेंटेन करेंगे, निकालेंगे, मतलब सेट करेंगे। तो ये सारी रीडिंग जितनी भी आएगी तो उसको आप किसी कापी के ऊपर नोट कर लें। और नोट करने के बाद अभी देखिए पीछे की वाली साइड है जो लास्ट वाली, तो उस साइड से भी हम चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कितना फ़र्क आ रहा है, मतलब एक कोने से लेके दूसरे कोने तक इसके अंदर कितना वेरिएशन है। और जिस हिसाब से इसका वेरिएशन होगा, और इसके अंदर जो फिलर गेज है, तो हमारी जो हमने आपको बताया कि 0.005 तक हम इसके अंदर फिलर गेज लगाएंगे। तो इससे ज़्यादा हम टाइट भी नहीं करेंगे, और उसी हिसाब से इन ऊपर वाली जो मिस्तर हैं इनकी एडजस्टमेंट करेंगे, नट बोल्ट को खोल के और या टाइट करके, ताकि नीचे वाला जो ये बेड है ये बिल्कुल मतलब गुणीय में हो जाए, पैरेलल हो जाए। उसी हिसाब से हम नीचे देखते जाएंगे और इन बोल्टों को कसते जाएंगे। ऐसे ही साइड वाले जो नट बोल्ट हैं तो उनको टाइट करेंगे और नीचे देखते जाएंगे कि गेज हमारी 0 पे है। जैसे जैसे हम टाइट कर रहे हैं वैसे वैसे ही हमने नीचे जो डायल लगा रखी है, तो डायल के ऊपर रीडिंग चेक कर रहे हैं। जब चारों तरफ हमारी जो रीडिंग है डायल की वो बिल्कुल एक जैसी आ जाएगी, तो वहाँ पे हम इसकी जो बोल्ट टाइट करें तो वहाँ पे हम लॉक कर देंगे बोल्टों। जो हम बोल्ट टाइट कर रहे थे दोस्तों, उसके अंदर मतलब एक बोल्ट टाइट करने वाले हैं और एक मिस्तर को थोड़ा पीछे खींच के रखने वाले हैं। ऐसे ऐसे हम डायल चारों तरफ लगा रहे हैं और ऊपर से टाइट कर रहे हैं। तो ऐसे हम पैरेललिटी चेक करते हैं। अगर आपके पास डबल कनेक्टिंग रॉड वाली
कोई प्रेस है जिसके अंदर डबल संतरी लगी है, डबल मतलब कनेक्टिंग रॉड लगी है, तो उसको कैसे चेक करना है, उसका मेथड है जो ऐसे ही हमने, जैसे इसका बेड काफ़ी बड़ा है तो एक साइड हम ये डायल गेज लगाएंगे, तो एक साइड की रीडिंग है जो वो हम अच्छी तरह नोट कर लेंगे ताकि कितनी आ रही है। ऐसे ही हम दूसरी साइड कोने पे लगाएंगे। ऐसे ही करते हुए चारों कोनों को चेक करके रीडिंग को चेक करेंगे। अगर कहीं फ़र्क आ रहा होगा, मतलब हो सकता है कई बार जैसे हमारा 1 mm का फ़र्क आ रहा था, तो हम अगर ज़्यादा फ़र्क आएगा तो हम ये ऊपर बट्टे के ऊपर जो गियर बॉक्स लगा है उसके आगे इसके साथ एक कनेक्टिंग मतलब कि ये लगी हुई है रॉड, तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे, हल्का सा अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से। अगर थोड़ी बहुत सेटिंग अगर हिल जाए, ना सेट हो, तो यहाँ से हम सेटिंग करेंगे। कनेक्टिंग रॉड दोनों को जोड़ के ये बड़ा गियर बॉक्स चलता है, तो यहाँ से मतलब एक ही बारी जैसे घूमेगा तो वैसे ही ये दोनों नीचे और दोनों अप, इनके जो अपने रैम स्क्रू है वो होते हैं यहाँ से। और तीसरी प्रॉब्लम आती है कई बार, जैसे हमारा इस मशीन का बैलेंसर, जो एक बैलेंसर है वो ख़राब हो गया, टूट गया, तो एक साइड बैलेंसर लगा हुआ था, तो ये भी एक साइड बट्टे को थोड़ा खींच लेता है ऊपर को, ऐसे भी ओवल्टी आ जाती है, मतलब टेपर आ जाती है नीचे इस रैम के नीचे। तो ये देखिए इस साइड का जो हमारा बैलेंसर था वो टूट गया है, तो इस साइड से पता लग रहा है कि थोड़ा जो बट्टा है हल्का सा इस साइड दूसरी साइड के लिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो ऐसे में भी ओवल्टी आ जाती है। ये नीचे से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक साइड से कितना ज़्यादा गैप हो रहा है, क्योंकि जो बैलेंसर है वो दोनों को मेंटेन करके रखता है, तो एक साइड वो थोड़ा ज़्यादा खींच लेता है और एक साइड मतलब कि नीचे डाउन हो जाता है, नीचे को हल्का सा झुक जाता है, जिससे जब हम डाई लगाएंगे उसके ऊपर मतलब कि सही नहीं बैठेगा, तो डाई टूट भी सकती है। ये वाला बैलेंसर है जो ऊपर से हमारा ये एक्सीडेंट हो गया था एक, तो ये वाली रॉड है जो हमारी टूट गई थी, ये इसके साथ रॉड लगी हुई है, और ये वाली थ्रेड है जो इसके टॉप के ऊपर बैलेंसर के ऊपर यहाँ पे फिट होती है, मतलब ये 1 पीस होता है। तो ये बैलेंसर मतलब एक किस्म का सिलेंडर होता है, एयर सिलेंडर, तो इसके एक साइड से ही एयर दिया जाता है, तो ये बैलेंसर ज़रूरी है। मतलब अगर एक बैलेंसर है तो या तो आप उस बैलेंसर का भी मतलब कनेक्शन काट दें, तो उसके बाद तो मशीन आपकी सही हो जाएगी। और आगे जो एक घड़ी लगी होती है तो ये भी आपकी ध्यान रखें कि जब भी हम आपकी प्रेस चले तो बिल्कुल ये टॉप पे आके, मतलब कि जैसे 12 के हिसाब से मतलब टॉप पे आके खड़ी हो। तो ये भी हमारी थोड़ी प्लेट है जो थोड़ी लूज हो गई थी, तो उसको भी अच्छी तरह टाइट कर दिया है हमने। तो उसके बाद थोड़ा चला के देखेंगे तो अभी हमारी प्रेस का बोल्टिंग हो गया है सारा। तो उसके बाद हमने ये देखिए ऐसे जब भी आप चलाएं तो ये बिल्कुल ऊपर आके खड़ी होनी चाहिए, जिससे मतलब कि जो इसका स्थिति है चढ़ने का तो सही यहीं से पता लगता है। तो दूसरा जो मैं कह रहा था कि साइड वाले जो हमारे यहाँ पे बिस्तर लगी हैं, इनके नीचे मतलब बट्टे के साथ एक साइड फाइबर लगी होती है, अगर ये भी घिस जाए तो इसके घिसने से भी ओवल्टी आ जाती है, मतलब टेपर आ जाती है, जिससे हमारी पैरेललिटी मशीन की ख़राब हो जाती है। तो इसका भी ध्यान रखें, अगर ये ज़्यादा घिस गई हैं चलने के कारण, अगर ऑयल वगैरह नहीं दिया गया या कोई कारण से, तो इसका भी ध्यान रखें, इससे भी पैरेललिटी है जो मशीन की ख़राब हो जाती है। तो जो पैरेललिटी चेक करने के लिए हमारे पास जैसे ये फिलर गेज है दोस्तों, बड़े वाली फिलर गेज है, और ये हमारे पास एक छोटे वाली फिलर गेज है, और साथ में हमारे पास ये डायल है। तो इन तीनों से ही चेक किया जाता है कि मशीन के अंदर जो भट्टा है उसके अंदर एक तो गैप कितना है, ताकि अगर ज़्यादा गैप रहेगा तो हमारा जो रैम है वो हिलेगा, अप डाउन करेगा, मतलब कि तो अगर हमारी पिलर वाली
कोई भी डाई होगी, तो अगर थोड़ा भी पिलर से इधर उधर होगा तो मतलब डाई ख़राब कर देगा। तो ये वाली डायल गेज है दोस्तों, तो इससे भी हम जो मेन पैरेललिटी चेक करते हैं, तो इसका जो पूरा राउंड है वो 1 mm का है, और 1 से लेके 10 तक मतलब जब ये अप डाउन होती है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है कि मतलब ज़्यादा हिल रही है, लेकिन होता वो मैक्रोनो में ही है। तो इससे ये डायल से मतलब कि सही करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ताकि मशीन की जो एक्यूरेसी है वो बनी रहे। मतलब 1 से 10 तक मानिए कि ये हमारा साइज जो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते पूरा राउंड हमारा 1 mm का हो जाता है। तो वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपका कोई सुझाव है या आपका कोई क्वेश्चन है तो मैसेज ज़रूर करें।